उन्हें कातिल के ताक़ुब से बचने के लिए एना ने बाकी लकड़ी पर कदम रख दिया। इसने पीछे से किए जाने वाले पागलाना फायरिंग के शोर का इंतजार नहीं किया। इसके कदमों के नीचे की लकड़ी फौरन टूट गई और फिर एना दरिया में गिर पड़ी। घबराहट में एना किनारे पर पड़ी चट्टान को पकड़ना चाहती थी, मगर चूंकि इसके हाथ बंधे हुए थे वो कुछ भी नहीं कर सकी। पानी तेजी से बहने लगा और इसने आगे एक बड़ा सैलाब देखा। खुशकिस्मती से संगीन लम्हे में एना ने जहाज के किनारे को पकड़ लिया, मगर दरिया का जोर बहुत ज्यादा था, इसलिए एना फिर से नीचे बह गई। इसने देखा कि चंद मीटर के फासले पर आबशार है। खुशकिस्मती से एना बरवक्त थी। जबरदस्त झटके के साथ इसने ऊपर मौजूद जहाज के मलबे को पकड़ लिया। अपने पैरों के नीचे 100 मीटर नीचे चट्टान देखकर हमा जज्बात एना ने गहरा सांस लिया। फिर इसने अपने पैरों की मदद से चढ़ाई की और बिलाखिर ऊपर पहुंच गई। वो सांस लेकर थक गई और इसकी याददाश्त टूटने की आवाजें सुनाई दी। बिगड़ी हालत में एना आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई। इस वक्त मंसूबे सोचने का वक्त न था। इसने सांस रोककर पूरी कोशिश से दौड़ लगाई और जैसे ही वो दौड़ी इसकी याददाश्त तोड़ने लगी और सब कुछ दरिया में गायब हो गया। जब एना ने टूटी हुई याददाश्त पार की तो इसने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी मलबा पकड़। फिर वो तेजी से जहाज के अंदर चढ़ी। तवील, शदीद और मुश्किल कोशिशों के बाइस एना के जिस्म में शदीद मफलूजीत सी तारी थी। आराम के बाद इसने अपने पास एक नोकीला लोहे का टुकड़ा देखा। फौरन इसने रस्सी अपने हाथ से बांधी और जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। अनजाने तौर पर जहाज को सहारा देने वाली याददाश्त के फुकदान की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बह गई। एना ने तेज रफ्तारी से रगड़ने का एहसास किया। खुशकिस्मती से आखिरी लम्हे में इसने सामने वाले हिस्से को ठोंक दिया। ताहम जब जहाज टूटा तो वो चट्टान के दरमियान फंस गया। जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश रखने वाली एना ने एक नया मौका ढूंढ निकाला। इसके सर के ऊपर एक प्राशावट पड़ा था। इसने दांत भेजकर प्राशावट को पकड़ने की पूरी कोशिश। जैसे ही जहाज टूटा एना ने फौरन प्राशावट को पकड़ लिया। एक लम्हे में एना ने प्राशावट को समेटा और चट्टान की तरफ गिर पड़ी। तब इसने फौरन प्राशावट खींचा। अगरचे वो कुछ फटी हुई थी फिर भी इसने रफ्तार को सुस्त कर दिया।